हेलो एवरीवन, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना ज़रूरी होता है। बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है भाई बहन के लिए। और भाई बहन को चाहिए कि क्या क्या नहीं करा जाता है रक्षाबंधन के दिन, वो सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कैसी राखी खरीदें, कैसे तिलक करेंगे और क्या मंत्र बोलना चाहिए, सभी इस वीडियो के अंदर होने वाला है। और क्या चीज़ें नहीं करते हैं रक्षाबंधन के दिन। पहले बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से बताऊंगी रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो त्यौहार है 2 शब्द से मिलकर बना है, आपको पता है, जैसे रक्षा और बंधन। इस अवसर का अर्थ होता है रक्षा का बंधन, जहाँ रक्षा का अर्थ है संरक्षण और बंधन का अर्थ है बांधना, जो भाई बहन के शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। और रक्त अर्थ, जिसका अर्थ केवल रक्त संबंध ही नहीं है, चचेरे भाई बहनों के भी बांधा जाता है, भाई भतीजों के भी बांधा जाता है, भाभी बुआ सबके बांधा जाता है। तो बहुत मैंने शॉर्टली बता दिया है। अब जान लेते हैं इसके पीछे की कहानी है क्या है। बहुत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राक्षस राजा बलि के तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो राक्षस राजा ने उनसे अपने महल में रहने का अनुरोध किया। तो भगवान ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, इसके साथ वह उनके साथ रहने लगे। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी जो लक्ष्मी जी थी, अपने जन्म स्थान पर वैकुंठ लौटना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राक्षस राजा बलि की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। और भेंट के तौर पर देवी लक्ष्मी ने बलि से अपने पति की प्रतिज्ञा से मुक्त करने और उन्हें वैकुंठ लौटा लेने देने का अनुरोध भी किया था। बलि ने यह अनुरोध मान लिया और भगवान विष्णु को अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ अपने स्थान पर लौट गए। तो इस तरह से ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये शुरू हुआ था। ये जो भाई बहनों के कर्तव्य का प्रतीक याद दिलाता है और क्या नहीं करना चाहिए, जल्दी से जान लेते हैं। दोस्तों, टूटी फूटी राखी, जब राखी खरीदने जाएं तो याद रखें टूटी फूटी राखी ना हो, भगवान की राखी ना हो, काली नीली राखी ना हो, इस तरह की राखियाँ नहीं होनी चाहिए। राखी आप जब भी खरीदें देख लें कि खंडित तो नहीं है, कहीं से टूटी फूटी तो नहीं है, जब आगे आपको राखी खरीदनी चाहिए। और दूसरी बात, काले कपड़े नहीं पहनने हैं राखी वाले दिन, काले कपड़ों से आपको बचना है, तो काले कपड़े ना पहने। और जो और इस दिन क्या होता है, किसी भी बहन को, या तो बहन को भी नाराज़ नहीं करनी चाहिए, ना ही भाई को नाराज़ करना चाहिए। भद्रा और राहु काल का जरूर ध्यान रखें, इसमें राखी नहीं बांधनी जाती है, दोनों के लिए अशुभ होता है। राखी बांधते वक्त भाई का मुख जो होना चाहिए वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। भाई बहन एक दूसरे को तौलिया रुमाल उपहार कर सकते हैं, और मतलब सिर पर ढककर भी आपको जो राखी बांधनी चाहिए। धारदार नुकीली चीज़ों का आपको फाड़ नहीं देना है, टूटे चावल तिलक नहीं लगाने हैं, और काले रंग का प्रयोग कहीं से कहीं तक भी नहीं करना चाहिए। तो पहले बता देती हूँ मैं रक्षाबंधन 2026 2027 दोनों की बताऊँगी। पहले 2026 की बता देती हूँ। तो रक्षाबंधन 2026 में 27 अगस्त को सुबह 9:18 से शुरू होकर और 28 अगस्त को सुबह 9:48 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त में 28 अगस्त को मनाई जाएगी, सुबह 5 बजे से 5:57 से 9:48 तक शुभ मुहूर्त है। और जो भद्रा है उससे बचना है आपको, भद्रा काल है, इस दिन नहीं लग रहा है, वो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। और राखी बांधने के लिए जो है मैंने बता दिया है 5:57 से 9:48 तक। बता देती हूँ 2027 में, 2027 में 17 अगस्त मंगलवार की पड़ेगी, वहीं 2028 में 5 अगस्त शनिवार के दिन पड़ने वाली है। विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो मंत्र बोला जाता है राखी बांधते समय, एक मंत्र का उच्चारण करते हैं जिससे भाई की लंबी उम्र होती है और जो उस पर परेशानियाँ आती हुए हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो कौन सा मंत्र है, नोट कर लीजिएगा। येन वर्धो बलि राजा दान वेदो महाबला तेन त्वाम प्रतिवर्तनामी रक्षे माचल माचल।